आइए दोस्तों बात करते हैं, जानते हैं ऐसे 3 आहार के बारे में जिसका अगर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सेवन करता है तो वही आहार उसके शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो जाते हैं। और दोस्तों आपने एक चीज सुनी होगी, यानी कि ओजस। अगर व्यक्ति इन 3 तरह के आहार को जरूरत से ज्यादा लेता है तो यह ओजस शक्ति उसकी बहुत कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। इसलिए व्यक्ति इन 3 तरह के आहार को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही ले। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और जानते हैं पहले आहार के बारे में, जो है कि दोस्तों तीखे आहार का सेवन करना, यानी कि चरपरे आहार का सेवन करना। तीखी चीजें हमारे पाचन को बढ़ाती हैं, हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। लेकिन दोस्तों यही तीखी चीजें अगर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक लेता है तो यह पुरुषों के शुक्र के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि दोस्तों पुरुषों का शुक्र यानी कि पुरुषों का वीर्य होता है नेचर से ठंडा, शीतल। और अगर व्यक्ति करता है अधिक तीखे आहार का सेवन तो यही वीर्य जो कि पूरे शरीर में व्याप्त था, जो पूरे शरीर में जमा हुआ था, वह गल पिघल कर व्यक्ति को उत्तेजना के माध्यम से, व्यक्ति को स्वप्न दोष के माध्यम से, व्यक्ति को मूत्र के साथ वीर्य निकलने के माध्यम से उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। यह दोस्तों ठीक उसी प्रकार है जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि एक टेबल है, अगर उस टेबल में मक्खन रखा हुआ है, अगर वही टेबल को आड़ा कर दें, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, तो भी दोस्तों मक्खन वहां से टस से मस नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर उसी टेबल को हम कर देते हैं गर्म तो निश्चित रूप से दोस्तों वही जमा हुआ मक्खन वहां से पिघलकर टेबल से नीचे गिर जाएगा। तो यही स्थिति होती है हमारे शरीर में चरपरे आहार का सेवन करने से, तीखे यानी कि अधिक तीखे आहार का सेवन करने से। अब दोस्तों बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे आहार के बारे में, जो है कि अधिक नमकीनी आहार। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि क्या नमकीनी आहार और तीखे आहार इन दोनों में से अधिक गर्म कौन से होते हैं? और दोस्तों मुझे पता है कि 99.99% व्यक्ति यही जवाब देंगे कि वह तीखे आहार होते हैं। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार नमक अधिक गर्म होता है, नमक अधिक गर्मी पैदा करता है। और दोस्तों आयुर्वेद में एक और चीज कही गई है कि अगर व्यक्ति करता है अधिक नमक का सेवन तो उस व्यक्ति की एजिंग जल्दी होने लगती है, यानी कि वह समय से पहले बूढ़ा होने लगता है। अब दोस्तों चाहे वह बाहर से हो या अंदर से। और ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसी चीज को सुनकर नमक का सेवन बिल्कुल कम कर दें या बिल्कुल ही ना करें। नमक दोस्तों खाने में स्वाद को बढ़ाता है, यानी कि यह रुचि पैदा करता है, यानी कि भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। और स्वाद से हटके यह पाचन को बढ़ाता है, यानी कि पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। जो आपने भोजन का सेवन किया है तो अगर उस भोजन में अगर नमक डला हुआ है तो वह बहुत अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए नमक का सेवन उतना ही करें जितनी एक व्यक्ति को जरूरत हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं और जानते हैं तीसरे आहार के बारे में, जो है कि दोस्तों कड़वे आहार। प्रैक्टिकली बात करें तो मुझे पता है कि कड़वे आहार व्यक्ति बहुत कम खाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज को ध्यान में रखकर मैंने कड़वे आहार को इस लिस्ट में शामिल किया है कि कई व्यक्ति इंटरनेट से, गूगल से या कहीं से भी यह पढ़ लेते हैं कि नीम खाने से हमारे शरीर में ये होता है, वो होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना और ढिमका। और खाली पेट नीम खाने के वह इतने सारे फायदे सुन लेते हैं कि वह भर भर के और रोज नीम का सेवन करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि अधिकतर कड़वी चीजें गिलोय जैसे कुछ उपवाद को छोड़कर हमारे शुक्र का नाश करती हैं, वीर्य को कम करती हैं, स्पर्म काउंट कम करती हैं। नीम को लेने का दोस्तों सही तरीका है कि इसको कुछ दिन लगातार लें, फिर गैप देकर फिर कुछ दिन इसको लगातार ले सकते हैं। अगर व्यक्ति अधिक समय तक अधिक मात्रा में और वो भी रोज करता है नीम का सेवन तो दोस्तों यह उसको नपुंसक भी बना सकता है। बेशक व्यक्ति को हर चीज खानी चाहिए, चाहे वह कड़वी हो या मीठी हो, लेकिन सिर्फ उतना ही जितनी शरीर की जरूरत हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।